क्लास 12th इंग्लिश फ्लेमिंगो की पोएम नंबर 4 अ थिंग ऑफ ब्यूटी आज हम करेंगे, जिसको लिखा है जॉन कीट्स ने। बहुत ही सुंदर वर्णन उन्होंने किया है ब्यूटी का, नेचुरल ब्यूटी का इस पोएम के अंदर। तो देखते हैं पोएम में पोएट हमें क्या कह रहे हैं। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर। कोई भी सुंदरता की वस्तु हो, कोई भी नेचुरल ब्यूटी हो, वो हमेशा आनंद का, जॉय का, खुशी का स्रोत होती है। इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस, और दिन ब दिन उसकी जो सुंदरता है, लवलीनेस है, वो बढ़ती ही जाती है, बढ़ती ही जाती है। इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, और वो कभी भी नथिंग नहीं होती, मतलब वो कभी भी एंड नहीं होती है, ख़त्म नहीं होती है। बट विल कीप अ बोवर क्वाइट फॉर अस, लेकिन वो हमारे लिए एक छाँव लेकर के आती है, एक शैडो लेकर के आती है, एक शेड लेकर के आती है। एंड स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स एंड हेल्थ एंड क्वाइट ब्रीदिंग। जिस प्रकार से एक वृक्ष के नीचे, एक घने पेड़ के नीचे जब हम बैठे हो तो वहाँ पर हमें नींद आ जाती है, वहाँ पर हमें स्वीट ड्रीम्स आ जाते हैं, जिस प्रकार से हमारी हेल्थ में बढ़ोतरी होती है, जिस प्रकार से हम मेंटल पीस, क्वाइट ब्रीदिंग का मतलब है यहाँ पर मेडिटेट कर सकते हैं, मेंटल पीस हमें प्राप्त होता है। तो किसी भी ब्यूटीफुल सुंदर वस्तु को देख करके हमें आनंद आता है जो नेचुरल हो, और वो हमारे लिए एक बोवर लेकर के आती है। बोवर का मतलब है यहाँ पर शैडो, यहाँ पर शेड उसका मतलब है जो हमें एक अच्छी स्लीप, स्वीट ड्रीम्स देती है, ऐसी स्लीप कि जिसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे सपने हो, हेल्थ देती है एंड मेंटल पीस देती है। देयरफॉर ऑन एवरी मॉरो आर वी रिदिंग अ फ्लावरी बैंड टू बाइंड अस टू द अर्थ, और इसीलिए हम हर रोज़, मॉरो का मतलब है एवरी डे, हर रोज़ मॉर्निंग या तो टुमारो, तो हम हर रोज़ क्या करते हैं, तो हम फूलों का एक हार बुनते हैं। रिदिंग का मतलब है यहाँ पर बुनना, और हम इस पृथ्वी से जुड़े रहने की, उस हार से, उस फूलों की माला से इस पृथ्वी से जुड़े रहने की हम कोशिश करते हैं। स्पाइट ऑफ डिस्पेंडेंस, बहुत सारे डिसअपॉइंटमेंट्स होने के बावजूद भी, डिस्पेंडेंस का मतलब है डिसअपॉइंटमेंट, मतलब निराशाएं, ऑफ द इनह्यूमन क्रुएल्टी होने के बावजूद, डर्थ ऑफ नोबल नेचर्स, काइंड पीपल की अछत होने के बावजूद भी, लैक ऑफ नोबल नेचर्स मतलब अच्छे सज्जन लोगों की लैक हो गई है अभी, क्योंकि अभी ये समय ऐसा चल रहा है कि लोग बहुत स्वार्थी हो गए हैं और नोबल लोगों बहुत कम हो गए हैं। ऑफ द ग्लूमी डेज, और बहुत दुख भरे निराशावादी दिन होने के बावजूद भी, ऑफ ऑल द अनहेल्दी एंड ओवर डार्कन्ड वेज, और बहुत सारे अनहेल्दी एंड ओवर डार्कन्ड का मतलब है गलत रास्ता आदमी चुनता है। मेड फॉर आवर सर्चिंग, हमारे सर्चिंग के लिए, मतलब हमारे एम्स को पूरा करने के लिए, हमारी जितनी भी महत्वाकांक्षाएं हैं, हमारी एम्बिशंस है, उनको पूरा करने के लिए हम क्या कर लेते हैं, तो हम गलत रास्ते चुन लेते हैं, अनहेल्दी रास्ते चुन लेते हैं। इतनी सारी नेगेटिव चीज़ें होने के बावजूद भी, यस इन स्पाइट ऑफ ऑल, मतलब इन सभी के बावजूद भी, सम शेप ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द पॉल, लेकिन कुछ ब्यूटीज़ ऐसी होती है, कुछ ब्यूटीज़ के शेप ऐसे होते हैं, मूव्स अवे द पॉल, पॉल का मतलब है यहाँ पर सैडनेस, डार्क क्लाउड्स, मतलब वो डार्क क्लाउड्स को हमारे मन से, हमारे दिल से निकाल देती है, सैडनेस से निकाल देती है, और एक पॉजिटिव एनर्जी हमारे अंदर डाल देती है। फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट्स सच द सन द मून द ट्रीज़, मतलब हमारे जो डार्क, यानी कि हमारी जो आत्माएं हैं वो दूषित हो चुकी है, हमारी आत्माएं इन सारी गलत चीज़ों में पड़ गई है, फिर भी वो विदाउट डिस्क्रिमिनेटिंग ऑल दीज थिंग्स, दिस ब्यूटी मूव्स अवे द सैडनेस फ्रॉम आवर माइंड्स एंड फ्रॉम आवर हार्ट्स, मतलब इस प्रकार की जो ब्यूटी है वो हमारे दिलो दिमाग से सैडनेस को निकाल देती है। तो यहाँ पर यहाँ तक आप लोगों को ये समझ में आ चुका होगा कि नोबल नेचर्स की कमी है, डिसअपॉइंटमेंट है हर जगह पर, ग्लूमी डेज है, अनहेल्दी ओवर डार्कन्ड वेज का हम यूज़ करते हैं हमारी जो गोल्स हैं उनको पूरा करने के लिए। इतनी सारी चीज़ें करते हैं हम अपने आप को टिकाए रखने के लिए, इस पृथ्वी के ऊपर हम अपने आप को
हमारा जो एग्जिस्टेंस है वो बना रहे, ऐसी कोशिश हम करते रहते हैं गलत रास्तों का यूज़ करते हुए भी। लेकिन जो नेचुरल ब्यूटीज़ है वो फिर भी कोई भेदभाव नहीं करती और हमें आनंद प्रदान करती है, ऐसा पोएट का यहाँ कहने का तात्पर्य है। तो कैसी कैसी ऐसी ब्यूटीज़ है उसके बारे में अब वो हमें बता रहे हैं। तो सबसे पहले वो बता रहे हैं द सन, द मून, द ट्रीज़ ओल्ड एंड यंग, मतलब जो ट्रीज़ हैं, फिर सन है, मून है, ये तीन तो ब्यूटी हमारे यहाँ पर एग्जाम्पल उन्होंने दिए हैं। स्प्राउटिंग अ शेडी बून, और वो हमें छाया के रूप में आशीर्वाद देते हैं। ऑफरिंग शेड टू द शॉर्ट स्मॉल एंड बिग, मतलब सबको, छोटे बड़े अच्छे बुरे सबको वो क्या देते हैं, तो छाया के रूप में आशीर्वाद हमें देते हैं। बून से मतलब है आशीर्वाद या तो वरदान देना, मतलब हमारे लिए वो अच्छा ही करते हैं, अच्छा ही सोचते हैं। आगे वो कह रहे हैं फॉर सिंपल शीप, सिंपल शीप का मतलब है नॉर्मल पीपल, मतलब कॉमन लोग, कॉमन पीपल। एंड सच आर डेफोडिल्स, फिर डेफोडिल्स, डेफोडिल्स एक फूल है, एक फ्लावर है, तो डेफोडिल्स है। विद द ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन, इस जिस जंगलों में वो उगते हैं, जहाँ वो रहते हैं, जहाँ से वो अपनी सुंदरता को प्रसारित करते हैं। एंड क्लियर रिल्स, क्लियर रिल्स का मतलब है साफ पानी के झरने, मतलब स्ट्रीम्स, जो कि झरने हैं, जो स्ट्रीम्स है। दैट फॉर देमसेल्व्स अ कूलिंग कोवर्ट मेक, और वो क्या करते हैं, कूलिंग कोवर्ट का मतलब है कूलिंग शेल्टर, यानी ठंडा ठंडा हमें शेल्टर देते हैं। मेक अगेंस्ट द हॉट सीज़न, हॉट सीज़न में मतलब गर्मियों में उन झरनों से बह करके जो ठंडी ठंडी हवाएं हम तक पहुंचती है, तो वो हमें ठंडक देती है। तो यहाँ तक उनका तात्पर्य है कि सन जो है वो एक नेचुरल ब्यूटी है, मून जो है वो एक नेचुरल ब्यूटी है, ट्रीज़ जो है वो नेचुरल ब्यूटी है, डेफोडिल्स मतलब हर प्रकार के फ्लावर्स उसमें आ गए। यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया है, लेकिन वो सभी फूलों की बात कर रहे हैं। और फिर वो आगे बता रहे हैं कि झरने मतलब नदियाँ, पहाड़, ये सारी जो कुदरती सुंदरता है, कुदरती जो चीज़ें हैं, नेचुरल जो चीज़ें हैं, वो हमें लाभ ही लाभ देती हैं। भले चाहे हम किसी को हानि पहुंचा रहे हो, या भले अच्छे हम न हो, हम चाहे सज्जन हो चाहे दुर्जन हो, लेकिन हमें तो इस ब्यूटी से लाभ ही लाभ मिलता है। द मिड फॉरेस्ट ब्रेक, मिड फॉरेस्ट ब्रेक का मतलब है जो थिक मास ऑफ फर्न्स होता है, जो छोटे छोटे बशीस का जो झुंड उग आता है। रिच विथ स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्क रोज ब्लूम्स, और उसमें से क्या आता है, तो मस्क रोज़ यानी जो फ्लावर होते हैं, जो गुलाब होते हैं, सफ़ेद गुलाब, ऐसे जो गुलाब होते हैं, उसमें से जिस प्रकार से सुगंध आती है, वैसी सुगंध वहाँ से हमें आती है। एंड सच टू इज़ द ग्रैंडियर ऑफ द डूम्स, और दूसरी एक ब्यूटी है ग्रैंडियर ऑफ द डूम्स। ग्रैंडियर ऑफ द डूम्स का मतलब है कि ऐसे ग्रेट लोगों की मृत्यु की जो भव्यता है, जो मैग्निफिसेंट जो लोग थे, जिन्होंने देश के लिए अपने जान न्योछावर कर दिए, जिन्होंने मानवता के लिए, सभ्यता के लिए, संस्कृति के लिए, संस्कारों के लिए अपने प्राण न्योछावर कर दिए, ऐसे लोगों की जो मृत्यु है वो भी भव्य है और उसमें से भी सुंदरता निकल आती है। तो यहाँ पर ग्रैंडियर ऑफ द डूम्स का मतलब है कि मैग्निफिसेंट पीपल का जो ग्रेट पीपल का जो डेथ है वो भी ग्रैंडियर है, मतलब मैग्निफिसेंट है, यानी भव्य है, जो युद्धों में अपने प्राणों को त्याग देते हैं। तो वहाँ से भी पोएट ने सुंदरता निकाल ली है, हमें समझा रहे हैं। वी हैव इमेजिन्ड फॉर द माइटी डेड, और हम उनकी कल्पना की होगी ऐसे महान लोगों की। कैसे महान लोग कि जिन्होंने अपने प्राणों को न्योछावर कर दिया, जैसे कि छत्रपति शिवाजी है, महाराणा प्रताप है, महात्मा गांधी है, ऐसे लोग। ऑल लवली टेल्स दैट वी हैव हर्ड और रीड, और ऐसी सुंदर कहानियाँ जिनके बारे में बड़े बड़े लोगों की जो कहानियाँ हैं, जिनकी एक योद्धा के रूप में, मार्टियर के रूप में जिनकी मृत्यु हुई थी, उनकी कहानियाँ हमने या तो सुनी होगी या तो हमने पढ़ी होगी। एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक, और ये कभी न खत्म होने वाला झरना है जो अमृत का है। इमॉर्टल ड्रिंक का मतलब है अमृत का। पॉरिंग अनटू अस फ्रॉम द हेवंस ब्रिंक, कि जो हेवन है, जो स्वर्ग है, उसके किसी कोने से वो हम पर गिर रहा है और हम उसको पी रहे हैं। तो यहाँ पर पोएट अ थिंग ऑफ ब्यूटी, थिंग ऑफ ब्यूटी मतलब ऐसी सुंदरता की वस्तु जिसमें से हमें आनंद प्राप्त हो, खुशी प्राप्त हो, मन को शांति मिले। तो यहाँ पोएट जो हमें कह रहे हैं वो ये है कि दुनिया
ये जो पृथ्वी है, पृथ्वी के ऊपर जितने भी पहाड़, झरने, सूरज, चंद्र, तारे, नदियाँ, ये सारी की सारी, जंगल, फूल, वनस्पति, ट्रीज़, ये सारे के सारे जो है वो सुंदरता है। मतलब उसमें से सुंदरता बहती रहती है और उसमें से हमें लाभ ही लाभ होता रहता है। तो यहाँ पोएट हमें उनकी जो भावनाएं है कुदरत के प्रति, उसके बारे में वो हमें यहाँ इस पोएम के माध्यम से हमें बताना चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच।